भूषणं ममामि सम्मत्तरेण निलयं पैडिसं भोक्षम् नम्युणनैमि चन्दम् असहाय परकमं महावीरम् बन्धुदय सत्यजुत्तम उघाते सेथवं भोक्षम्। बोले खजानट देवादि प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शास्त्र नायक श्री महावीर भगवान की जय। 1000 नेमनाथ भगवान की जय। परम पूजाचे पूर्व श्री विद्यासागर व्याचा श्री समय सागर व्याचा श्री ज्ञान सागर व्याचा श्री गेय सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री नेमचंद स्वामी जी की जय। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। कल का विषय वैसे इस ग्रंथ का सबसे कठिन विषय यही है, लेकिन फिर भी भाव वासना के रूप में तो अच्छा मतलब आ रहा कि नहीं समझ में। नहीं दीदी, बिल्कुल नहीं भाव आया। बिल्कुल नहीं आया, और भाव भासना के बीच का चल रहा है। भाव हाँ हाँ भासना ऊपर पहुंच गए हैं। बहुत समझ में आ हाँ गया। काफी कुछ। हाँ। थोड़ा बस अपन को रिपीट है। यदि अपन देखें कि क्या लगाना है कि जो त्रस्त जीव है, त्रस्त में ये पर्याप्तक जीव है। तो त्रस्त जीव अपन के 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के हैं। तो जो अपन ने 75 से 84 तक के जो जीव समास इसमें अपन ने योग स्थान लगाए थे, वो त्रस्त जीवों के पर्याप्तक जीवों के थे ना। तो वही वाले जो योग स्थान है वो जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग है अपन ऐसे देखेंगे तो। ठीक है, तो वो जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग हैं। और इनको अपन क्रम से लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 2 इंद्रिय पर्याप्तक का जघन परिणाम योग स्थान। फिर और ऊपर जाएंगे क्या कर लिखेंगे 3 इंद्रिय पर्याप्तक का जघन योग स्थान। ऐसे क्रम से लिखना अपन को, ठीक है। तो क्रम से लिखेंगे तो कौन से योग स्थान ऐसे हैं कि जो 8 समय तक होते हैं, तो वो कर बीच वाले होते हैं। और ऊपर नीचे वाले हैं वो उससे 7 समय वाले हैं, नीचे भी 7 समय ऊपर भी 7 समय वाले हैं। ठीक है, ऐसे 6 समय वाले भी हैं ऊपर नीचे, 5 समय वाले भी हैं, 3 समय 4 समय वाले भी हैं। अब नीचे तो 3 समय वाले 4 समय वाले तक ही हैं नीचे वाले, यानी 2 इंद्रिय जो पर्याप्तक के जीव समास है परिणाम पर युग युग स्थान है, जीव समास के योग स्थान है, वो 4 समय वाले हैं। ठीक है, फिर नीचे में वो वाले नहीं है। देखो उन्हीं की जब वही जो 2 इंद्रिय के जगन से ऊपर आएंगे ना जब उठ करके यहाँ तक, तो उनके में 8 समय वाले भी हैं 2 इंद्रिय वाले में। क्योंकि उनके उनका पर्याप्तक का उत्कृष्ट संगी पंचेंद्रिय परिणाम योग स्थान है उनका, उनके जगन से ऊपर है उसका। तो इसलिए बीच वाले में सब आ जाएंगे, संगी पंचेंद्रिय 3 इंद्रिय भी आएंगे, 6 इंद्रिय भी आएंगे, पंचेंद्रिय भी आएंगे, असंगी भी। तो इनके यहाँ तक चलेंगे 2 इंद्रिय तक के, है ना, जगन वहां और उत्कृष्ट वहां तक चलेगा। तो वो कह रहे हैं कि जो सब योग स्थान है इनमें जो बीच वाले योग स्थान है वो सबसे, जो 8 समय वाले हैं वो सबसे कम है। वो योग स्थान मतलब वो योग स्थान कम संख्या वाले हैं, यानी उनकी संख्या कम है। और वो उससे ज्यादा कितने हैं, 7 समय वाले, उससे असंख्यात गुण हैं ऊपर वाले और नीचे वाले। 6 समय वाले उससे भी 7 समय वाले से भी असंख्यात गुण हैं। और 6 समय वाले से 5 समय वाले और असंख्यात गुण हैं। 4 समय वाले और असंख्यात गुण हैं ऊपर नीचे दोनों के, है ना। लेकिन 3 समय वाले चौथे समय वाले से असंख्यात गुण हैं। और 3 समय से 2 समय वाले असंख्यात गुण हैं। ठीक है, तो अपन ने लगाया था कि 2 समय वाले कितने योग स्थान है, तो वो संगी पंचेंद्र के उत्कर्ष से लेकर के नीचे तक आएंगे बहुत सारे नीचे तक 2 समय वाले, क्योंकि वो बहुभाग तो वो ही है। मैंने 65,536 में लगाए थे ना, तो उसका जो बहुभाग 49 कितने आ रहे थे, 4900। उतने तो उनके बहुभाग 2 समय वाले हैं जिनको मात्र 2 ही समय प्रवर्तन करना, उसे 2 समय से इनका ज्यादा समय ही नहीं है। फिर जो एक भाग लगाया था उसका बहुभाग लगाएंगे तो वो 3 समय वाले हैं। ऐसे करके तो कल अपन ने इस गाथा से और ये अवरचना से एक काल की अपेक्षा युग स्थान की यह अवाकार रचना, मतलब काल की अपेक्षा से मतलब कि हमने काल, जिनका काल ज्यादा है उनको हमने बीच में रखा और उनसे थोड़ा कम काल वाले को आगे, मतलब दोनों पार्श्व भागों में। ऐसा यदि हम रखते हैं उन योग स्थानों को, तो हमारी रचना कैसी बनती है, एक यवाकार बनती है।
तो जैसे अभी ये बता दिया 49,152 तो 2 समय वाले ही हैं। ठीक है। और ये 3 समय वाले कितने हैं? तो कह रहे 12,288। अब सोचो 65,536 में से 49,000 ये चले गए 2 समय वाले, और 12,288 ये चले गए 3 समय वाले। अब बचे कितने? तो उनमें ही है फिर उसके बाद अपन के 4 समय आदि वाले। तो फिर अपने 4 समय वाले कितने हैं? तो नीचे भी है और ऊपर भी है। तो पंद्रह नीचे कितने हैं? 1,536 नीचे भी, 1,536 ऊपर भी। ठीक है। यानी अच्छा। 3,072 है 4 समय वाले, लेकिन उनको 2 भागों में विभाजित कर दिया अपन ने। ऐसे ही 5 समय वाले कितने हैं? तो वो कितने हैं? 768 है। हम्म। तो 768 को अपन 2 में विभाजित करेंगे तो 384 ऊपर है, 384 नीचे है। हम्म। ठीक है। फिर उसके बाद कितने समय वाले? 6 समय वाले। तो 6 समय वाले कितने हैं? कह रहे 192 है। उनको भी अपन 2 जगह करेंगे, 96, तो 96 96 हो जाएंगे ना। ऊपर भी 4 समय वाले हैं और नीचे भी 7 समय वाले हैं। फिर अपन कहेंगे नहीं 4 समय वाले नहीं, 6 समय वाले। ठीक है। तो 96 96 है 6 समय वाले। फिर अब अपन कहेंगे 7 समय वाले कितने हैं? तो कह रहे 48 ही हैं। अब 48 के भी हम 2 भाग करेंगे तो 24 ऊपर है, 24 नीचे है। ठीक है। तो 8 समय वाले सबसे कम, 7 समय वाले उससे ज्यादा हो गए, है ना। 8 समय वाले तो मात्र 16 ही है। तो 8 समय वाले कितने हैं? तो 1 भाग जो 16 बचा है बस उतने ही है। तो ऐसा अपना कर निकल आया क्रम की 8 समय वाले 16 युग स्थान। तो 7 समय वाले कितने हैं? तो 48 हैं। ऐसे अपन अपने निकाल लिए। तो असंख्यात गुणे संख्यात गुणे हैं। ठीक है। ऐसा अपन ने कल समझा था। आज इसी अवकार रचना को दूसरे ढंग यही से। वाला चार्ट ना, ये वाला डाल दीजिए, जी इसमें हाँ। हमारे ये इसमें नहीं काल बना की, है। हाँ, काल की अपेक्षा योग स्थानों की रचना, और इसकी अंक हाँ संदृष्टि जरूर पढ़ लेना, है ना। 65,000 हाँ 500 हाँ, ये अंक तो संदृष्टि से जो ना, अपन ने इसका इसमें जो समझ में आकार आ रहा है। बनाया है, हाँ, जो अपन ने यह आठ आकार, हाँ। समय बनाया ना, ज्यादा वो आकार समय की अपेक्षा बनाया है कि 8 समय हम्म। वाले बीच में है और ऊपर नीचे अपन देखें तो कम कम समय वाले हैं। तो इसलिए ये अवाकार रचना जो हमारे बन रही है वो योग स्थान की, काल की अपेक्षा योग स्थान की ये अवाकार रचना है। लेकिन एक ही अवाकार रचना और बना रहे हैं आचार्य, उसमें जीवों की अपेक्षा बनाएंगे। ठीक है। जीवों की अपेक्षा क्या बनाएंगे कि सबसे ज्यादा जीव कौन से योग स्थान में है, फिर उससे कम जीव कौन से योग स्थान में है, फिर उससे कम जीव कौन से योग स्थान में। हाँ, ये वाली। ठीक है। तो उसको पहले अपन पढ़ते हैं गाथा से, फिर उसको हम अंक संदृष्टि से इससे समझाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले गाथा अपन की 244 नंबर की गाथा पढ़ना है, 244। इसी में खोल देती हूँ। नहीं नहीं। हाँ, आगे आगे बस मस्जिद धूप करा, हम्म। मस्जिद दिया धूप करा। 43 सही। 43 इसके हो बाद, गई इसके बाद ना। 244 ये अपना हो गया काल की अपेक्षा। हम्म। हाँ। ये है। जी बस 244। ठीक है, हम्म। बहुत बढ़िया। देखो सरल है, गाथा अर्थ करेंगे, बहुत सरल है, ज्यादा कठिन नहीं लग रहा। लेकिन फिर भी यदि नहीं आए तो कोई विकल्प मत करना तुम लोग, है ना। आगे अपना विषय बहुत सरल आने वाला, उदय का प्रकरण आएगा फिर। दीदी विकल्प 10 गाथा तो हम लोगों को विकल्प इस करेंगे दस तो बार बार सुनेंगे आपकी रिकॉर्डिंग और फिर पक्का कर लेंगे। हाँ, 15 गाथा और रह गई अपनी, बस उसके बाद फिर खूब सरल विषय आ जाएगा। तो देखो, मज्जे जीवा बहुगा, बोलो कौन बोलेगा। कौन पढ़ रहा है? मज्जे जीवा बहुगा कोवियत विशेष हीण कम जुत्ता, उभयत विशेषहीणकम जुत्ता हेटिम गुण हानि सलागा। हेठिम गुण हानि सलागा सला
हाँ, गा दुवरिशलागा विशेषय्या दुवरिसलागा विशेषय्या निकलते मज्जे नहीं। जी मज्जे जीवा बहुगा ओयत विशेष हीणकम जुत्ता हेटिम गुणहान सलागा दुवरि सलागा विशेषय्या। दीदी, इसमें इनके वाले में सलागा इधर नहीं लिखा, हानि सला दुबरी लिखा है, ऐसा तो कौन सी सही है? हाँ, हो आप सकता सलागा पढ़। चक्र में हाँ, सलागा है वैसे, है ना। अच्छा। मज्जे जीवा बहुगा उभयत विशेष हीणकम जुत्ता हेठिन गुण हानि सलागा दुबरी सलागा विशेषय्या। उससे हम्म, उसको दिया उन्होंने तो इधर का उधर कर अब दिया। देखो गाथा अर्थ देखना। हम मज्जे नहीं माने कर, मध्य, आप लेती मज्जे टेंशन। माने तू कहे दीदी आप अब आना नहीं दे देना दीदी। नीता इनकी दीदी आशा कोई को जी, दिक्कत नहीं है, आशा जी, कोई आपका दिक्कत नहीं सारी। माइक खुला हुआ है, बंद करिए। माइक बंद कर लो सब लोग। तो वो जो अपन कर रहे हैं ये भी वही कथन है कि दो इंद्रिय पर्याप्तक से लेकर के संघी पंचेंद्रिय पर्याप्तक के उत्कृष्ट परिणाम योग स्थान तक अपन को जाना है। तो कह रहे हैं इनकी भी एक यव रचना जीवों की अपेक्षा बनती है। तो जो अपन ऐसे योग स्थान सब क्रम से लिखेंगे, दो दो इंद्रिय के परिणाम का जघन्य परिणाम योग स्थान, फिर उसके बाद ऊपर ऊपर के सारे योग स्थान संधि पंचेंद्र तक का लास्ट का उत्कृष्ट योग स्थान लिखेंगे। तो कह रहे हैं इनमें से कौन से योग स्थान में सबसे ज्यादा जीव है, तो उसका कथन कर रहे हैं मच्छे जीवा बहुगा, यानी उसकी हम एक यव रचना बनाएंगे। तो कह रहे उस यव रचना में मध्य माने मध्य में, मध्य के भाग में जीवा बहुगा, जीव बहुत है। जीवों की संख्या कितनी है, बहुत सारी है। उभयत विशेषण का वहां, और उसके नीचे ऊपर नीचे देखेंगे ना, जैसे अभी अपन ने यवाकार रचना बनाई थी, तो ऐसे ऊपर नीचे जाएंगे तो चयहीन क्रम से है ना, कम कम जीव है। सबसे बीच वाले युग स्थानों में भी कुछ बीच के युग स्थान ऐसे हैं जिसमें जीवों की संख्या सबसे ज्यादा है ना। और फिर कुछ ऊपर वाले युग स्थान, कुछ नीचे वाले युग स्थान, ऐसे अपन देखेंगे तो उनमें जीवों की संख्या उससे चयहीन कम है, विशेषहीन कम है। फिर हेट्यम गुणहानि शलाका, और कह रहे हैं इस प्रकार से अधस्तन गुणहानि शलाका और उपरतिन गुणहानि शलाका। हेट्य माने अधस्तन गुणहानि शलाका और उभरी माने उभरिम गुणहानि शलाका, शलाका से गुणहानि शलाका। कह रहे हैं ये कैसी विशेष है ने, हेट्यम गुणहानि शलाका से ऊपर वाली गुणहानि शलाका विशेष अधिक है। देखो फिर से, अभी गाथा बाद में समझ में आ जाएगा जो अपन लगाएंगे उससे। मात्रा की तो अर्थ समझो गाथाकार शब्दार्थ से, कि मध्य वाले जो युग स्थान है वो, उसमें जीवों की संख्या मतलब जो मध्य वाले युग स्थान है उनमें जीवों की संख्या ज्यादा है। जीवा बहुगा, बहुत सारे जीव हैं। और ऊपर नीचे वाले में देखेंगे तो ऊपर जो हम अब गुणहानि रचना करेंगे, उन गुणहानि रचना में चय चयहीन करेंगे। तो वो कह रहे हैं चयहीन चयहीन करके देखेंगे तो फिर जीवों की संख्या कम होती चली जाएगी। कैसी कम हो जाएगी, चयहीन कम हो जाएगी। ऐसे अपन हेट्य माने अधस्तन गुणहानि शलाका में भी चयहीन करेंगे, और उभरी गुणहानि शलाका उसमें भी हम चयहीन करेंगे विशेष सही मतलब। तो उसमें गुणहानि शलाका जो नीचे वाली गुणहानि शलाका है उससे उपरतन वाली गुणहानि शलाका विशेष अधिक है। क्या कह रहे हैं, हेट्यम गुणहानि सलाह, नीचे वाली गुणहानि शलाका से ऊपर वाली गुणहानि शलाका विशेष सही है, विशेष अधिक है। क्यों, क्योंकि अभी अपन देखेंगे कि नीचे की गुणहानि शलाका 3 है और ऊपर की गुणहानि शलाका 5 है। तो ऊपर वाली ज्यादा है, इसलिए वो कह रहे हैं कि ऊपर वाली गुणहानि शलाका विशेष अधिक है और नीचे वाली गुणहानि शलाका कम है ना। अब आगे की गाथा में और दो गाथा और बहुत अच्छी, बस इसका पूरा पढ़ के फिर अपन इसको अर्थ करेंगे। इसमें गाथा ही में दिया है, दब दब्यतियम हेटुरिम दव्वतीयं हेटुवरिं दलवारा दुगुण मुभे मण्णोणम
दलवारा दुगुण मुभय मण्डोनम। जीव जबे 1400 जीव जबे 1400 22 होदि 32 22 होदि 32। दभ्यत्यम हेतुवरिम दलवारा दुगुण्यो वै मण्णोणम। जीव जबे 1400 22 होदि 32। दव्वतियम हेटुवरिम दलवारा दुगुण मुभय मण्डोनम। जीव जबे 1400 22 होदि 32। अब करें दभ्यत्यम। द्रव्य 3 प्रकार का है। द्रव्य कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। एक तो जीवों का प्रमाण कितना है, वो भी द्रव्य में लेंगे। तो जीवों का प्रमाण कितना है तो अभी बताएंगे 1422 अपना इसमें गाथा में लगाएंगे। तो जीवों का प्रमाण। फिर कह रहे हैं योग स्थानों की संख्या कितनी है यानी दो। पहले योग स्थान से लेकर के यानी पर्यात्रस पर्याप्त तक के जघन योग स्थान से लेकर के संगी पंचेंद्रिय के उत्कृष्ट योग स्थान तक उन योग स्थानों की संख्या कितनी है। तो वो कह रहे हैं योग स्थान की संख्या। दूसरा द्रव्य हो गया। तीसरा द्रव्य क्या है? गुणहानि आयाम कितना है। गुणहानि आयाम का प्रमाण कितना है। तो वो 4 है जैसे यहाँ पे। तो इस प्रकार से 3 तो द्रव्य बता दिए। और क्या बता रहे हैं? हेट्टुम वरिम दलवारा। हेट्ट माने नीचे की गुणहानियां, उवरिम दलवारा माने गुणहानि। दल का अर्थ होता है आदि आदि करते चले जाओ, आधा आधा गुण आधा आधा द्रव्य होता चला जाता ना जैसे। तो दलवारा का अर्थ क्या है? गुणहानि। कह रहे हेटु माने नीचे की गुणहानि कितनी है, उवरिम माने ऊपर की गुणहानियां कितनी है। ठीक है। फिर कह रहे दुगुण, इन दोनों जो गुणहानियां हैं उन दोनों गुणहानियों का उभय माने दोनों का, जो दो गुण गुणहानि है उनकी उभय अर्णोणम, उनकी अन्योन्यभ्यस्त राशि, दोनों ही अन्योन्यभ्यस्त राशि कितनी है। जैसे मान लो आपने बताया कि नीचे की गुणहानि 3 है, ऊपर की गुणहानि 5 है, तो अन्योन्यभ्यस्त राशि कैसे निकलती है? अन्योन्यभ्यस्त का अर्थ होता है अन्योन्य परस्पर, व्यस्त माने गुणा करना है। तो जैसे नीचे 3 गुणहानि है तो 3 गुणहानि प्रमाण हम 2 का अंक लिख करके परस्पर में गुणा कर देंगे। तो 2 × 2 × 2 तो कितनी हो जाएंगी? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। यानी नीचे की अन्योन्यभ्यस्त राशि हमारी 8 है, तो ऊपर की कितनी है? ऊपर की उठाने अपनी 5 है। तो 5 जगह अपन 2 2 2 का अंक लिखेंगे। तो 5 जगह तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 यानी 32 है। ऊपर की गुणहानि 32 है, 5 बार गुणा करेंगे। और नीचे की गुणहानि कितनी है? 8 है। तो अपन दोनों को जोड़ देंगे तो 40 हो जाएगी गुणहानि की, है ना। तो ऐसे उनको बताने का क्रम है, वो बताएंगे अभी किस अपेक्षा से बता रहे हैं अपन को। फिर कह रहे हैं वो 32 है ना, अर्णोणम, इसका कथन करेंगे। तो अब देखो उसको बताते हैं, अंक संदृष्टि वाली गाथा दे रहे हैं ना। अंक संदृष्टि से जो अपन समझा रहे हैं उसी को आचार्य ने भी अंक संदृष्टि से समझाया। जीव जवे, जो जीव है, यव यानी जीव यव मध्य, जीवों का यव मध्य, क्योंकि हम जीवों को मध्य में ला रहे हैं, यव के मध्य में जीवों की संख्या ला रहे हैं। तो कह रहे ऐसा जो जीव का यव मध्य है उसमें यानी वो जीव पूरे योग स्थान में जीवों की संख्या कितनी है? 1422 यानी 1422 है। मान लो हमारे दूसरे इस त्रस्त जीवों के जितने योग स्थान है उनमें पूरे जीवों की संख्या कितनी है? ऐसे तो अपन की असंख्यात रहेगी, क्योंकि त्रस ही जीव असंख्यात है, इसमें एक इंद्रिय हट गए अपन के, है ना। तो असंख्यात जीव है। लेकिन अपन इसको अंग संदृष्टि से कितना मान रहे हैं? तो कह रहे हैं 1422 मान रहे हैं। मान लो जीवों की संख्या कितनी है? 1422 है, यानी जीवों का प्रमाण कितना है? 1422 है। बोधि 32 अंक। और योग स्थान की संख्या कितनी है? जो दो इंद्रिय पर्याप्त का जघन परिणाम योग स्थान से लेकर के संघी पंचेंद्रिय पर्याप्त का परिणाम उत्कृष्ट परिणाम योग स्थान तक पूरे योग स्थानों की संख्या कितनी है? तो वो कह रहे हैं कि मान लो 32 है।
ठीक है। बोधि 32 અને 32 युग स्थान की संख्या है। अपन को 3 प्रकार का द्रव्य बताना था। तो पहला द्रव्य निकाल लिया जीवों की संख्या का, दूसरा द्रव्य बताया योग स्थान, और फिर गुणहानि आयाम कितना है तो 44। गुणहानि आयाम का प्रमाण 4 है, जैसे अपन का 8 था ना, यहाँ गुणहानि आयाम 4 है। फिर तीर्ण कमसो। दीदी अभी गाथा नहीं अब पड़ी नीचे की। अच्छा गाथा पढ़ना। चत्तारि तीर्ण कमसो मुसो पाणियड अठम तदोय बत्ती। तद्वीसम किंचु। दीदी को पढ़ पहले एक बार हम पढ़ दें फिर सब लोग पढ़ना है ना। नहीं तो लोग साथ में ही पढ़ने लगते, फिर वो सबको समझ में नहीं आती। चत्तारि तीर्ण कमसो। बोलो बोलो रचना। चत्तारिण्यकंसो पण अड़ अठम तदोय बातीसम पणयड्यठं तदोय बत्तीसम् किंचूण त्रिगुण हानि किंचूणति गुणहानि विभजते तब्बे तुजव मध्यम। विभजिते दव्ये दुजव मध्यम। चत्तार तीर्ण कमसो पण अड़ अठम तदोय बत्तीसम किंचूण त्रिगुण हानि विभज्यते तब्बे तुजव मध्यम। चत्तारि तिण्णिकंसोपणयड्यठं तदोय बत्तीसम् किंचूणति गुणहानि विभजिते दव्ये दुजव मध्यम। कह रहे हैं इसमें वो अपन का ऊपर की गाथा से संपर्क था। चत्तारी का अर्थ था कि यहाँ पे गुणहानि आयाम का 3 चीजें थी, द्रव्य में 3 चीजें थी, एक जीवों का प्रमाण, योग स्थान का प्रमाण और गुणहानि आयाम का प्रमाण। तो जीवों का प्रमाण 1422, योग स्थानों का प्रमाण 32 और गुणहानि आयाम का प्रमाण 4। चत्तारी तक हो गया। अब कह रहे तीर्ण कमसो पर्ण, और नीचे की गुणहानि या सलाखा कितनी है तो 3 है क्रम से, और ऊपर की गुणहानि सलाखा पर्ण माने 5 है, और दोनों को मिला देंगे तो कितनी है 8 है। यानी गुणहानि अपनी कितनी है यहाँ पे, जैसे अपन की वहां गुणहानि 6 थी ना कर्म वगैरह में अपन लगाते थे, तो यहाँ पर कितनी है गुणहानियां तो कह रहे 8 है। और अठम तदोय बत्तीसम, और जो नीचे वाली गुणहानि है उसकी अन्योन्य बस राशि कितनी है 8 है, और ऊपर वाली जो 5 गुणहानि है उनकी अन्योन्य बस राशि कितनी है 32 है। ठीक है। तो कह रहे अब क्या करना है, अब कह रहे हैं किंचुण त्रिगुण हानि, यानी 3 गुण हानि में थोड़ा सा कम कर दो, और उसका भाग विभज्यति, उसका भाग दब्बे माने द्रव्य में दे दो, किन में जीवों के प्रमाण में दे दो, 1422 में दे दो। तो यव का मध्य आता है, यानी यव मध्य में कितने जीव हैं, यानी जो यव जो हम यवा का रचना करेंगे उसमें जो बीच वाले युग स्थान है, बीच वाले है ना नीचे से थोड़े ऊपर, मतलब युग स्थान जो है जहाँ अपन ज्यादा मोटाई बना रहे हैं, कह रहे हैं वहां जीवों की संख्या कितनी है, तो कह रहे हैं वहां पर जीवों की संख्या निकाल आएगी। कैसे निकालेंगे, तो वो कह रहे हैं कि कुछ काम 3 गुणहानि का भाग द्रव्य में देने से, यानी जीवों की संख्या में पूरे 1422 जीवों में देंगे तो यव मद के जीव निकल आएंगे, 128 निकल आएंगे। तो कैसे निकलेंगे, तो बस इसमें है ना गाथा में अभी अभी उनने वो सिद्धांत के अनुसार वो अभी बताया है कि ये चीज इतनी है, तो अपन को बस समझना है कि ये अवाकार रचना जो हम जीवों की अपेक्षा से बनाएंगे तो उसमें द्रव्य का प्रमाण 1422 है, योग स्थानों का प्रमाण 32 है, और गुणानि आयाम का प्रमाण 4 है। ये अपन को इसमें लगाना। नाना गुणानि कुल मिलाकर के 8 है, ऊपर की 5 है और नीचे की 3 है। और नीचे की नाना गुणहानि कितनी है, उनका उनकी अभ्यस्त अन्योन्य अभ्यस्त राशि कितनी 8 है, ऊपर की अन्योन्य अभ्यस्त राशि 32 है। ऐसे कुल मिलाकर के पूरी अन्योन्य अभ्यस्त राशि का प्रमाण कितना है 40। ठीक है। दीदी दीदी हाँ हाँ ये जी। प्रभा दीदी थोड़ा सा नीचे करिए, वो ऊपर लिखा ना गुणहानि मतलब 12 माइनस 711/64, ये क्या हाँ है? यही वाला इसको जब हल ये है। करेंगे ना तो इस हाँ कुछ ये हाँ 12 आ जाएगा। 64 का भाग 711 में देंगे ना अपन, करके देखना कैलकुलेटर से हाँ हाँ। आना अब चाहिए। क्या है 12 में से अपन को नहीं अभी क्या करना है,
12 गुण अपन की क्या बताने, तिगनी गुणहानि करना, कुछ कम तिगनी। तो अपन की कुछ कम तिगनी गुणहानि करेंगे तो एक गुणहानि आयाम का प्रमाण अपना 4 है, तो 3 गुणहानि आयाम का प्रमाण कितना हो जाएगा, कुछ कम। 12। कुछ उसमें कम भी कुछ कुछ कम कम करना है, सिंबल है। हाँ कम हाँ कितना तो वो करना है। 11 पॉइंट, हाँ वो हाँ 11 पॉइंट हाँ समथिंग हाँ आता है ऐसा, हाँ। हाँ हाँ, आ जा तो हाँ अपन उसे कुछ कम करेंगे तो उसमें इनने कुछ कम किया है, 57/64 कम किया। तो अपन फिर जब 57/64 कम करेंगे तो अपना आएगा 711/64, हाँ तो और 711/64 का भाग अपन 1422 में दे देंगे, तो हम्म, अपना प्रमाण यह मध्य के जीवों की संख्या 128 आ जाएगी। निकल बहुत अच्छा है। ये ग्यारह ठीक है। दशमलव वन जीरो निकल रहा दीदी। इसको करने से ना 64 का भाग इसमें दो तो 11 से ऊपर तो कुछ कम 12 हो गया, 11 से ऊपर आया है ग्यारह दशमलव नहीं नहीं, ऐसे दो, इसको ऐसे दो आप, 1422 में इसको भाग दे दो, अपने सत्रह बाद सौ में क्या ग्यारह करेंगे बटे ना, वो चौसठ अर्चना भाभी इसका पूछ रही थी तो कुछ कम 12 ही हाँ निकल रहा है ये वाला तो, ये अच्छा, वाला हाँ जो कुछ कम 12 हो कम जाएगा, 12 ठीक निकल है, रहा बहुत है। बढ़िया। हाँ तो जो कुछ कम 12 हो गया तो कितना पैसे कुछ देंगे। कम 12 है, हाँ तो इसमें इन्होंने घटाया है कि 12 में 57/64 को कम कर दो, है ना, एक 64 भाग में से 57 भाग इनको कम करना है अपन को, इतना कम करना है। तो इतना कम कर देंगे तो अपना क्या हो जाएगा, फिर उसको 12 में से घटा देंगे, है, 12 में से घटाएंगे तो अपना कितना आएगा, 711/64 आएगा। दीदी उस सुजाता जी वाले में दिए सर अभी देखिए। दीदी इन्होंने इसमें नहीं लिखा 57/64। इनने इसमें नहीं दिया, इनने कहा इतना कठिन काय को करो, फिर पूरा वो कम कर किंचित कम करेंगे ना तो हाँ लोगों को कठिन हो जाता। हम्म तो बस सीधा इन्हें निकाल के दे दिया हम्म कि कुछ कम करेंगे हम 12 में से तो हमारा कितना निकलेगा, 711/64 आएगा, और 711/64 का भाग हम जीवों की संख्या में दे देंगे, यानी पूरे योग स्थान में जीव संख्या कितनी है, 10 जीवों की संख्या परिणाम योग स्थान वाली, तो कह रहे 1422 है। तो जब हम उसमें इसका भाग देंगे 711/64 का तो 128 निकलेगा। तो 128 जीव राशि यव के मध्य में है, यानी इतने जीव यव मध्य में है। ठीक है, वो जैसे चार्ट दीदी इसका ठीक है। इसका दीदी वो निकाल लिया आकार रचना। हाँ दीदी ये जो हाँ हाँ, परिणाम योग स्थान में जीवों की संख्या ये अर्थ संदृष्टि से कितनी है? ये जगत अर्थ संदृष्टि जगत श्रेणी के संख्यात विभाग। जगत श्रेणी के संख्या पे भाग इतनी संख्या है। अच्छा, परिणाम हाँ योग स्थान। असंख्यात, परिणाम योग स्थान की असंख्यात, अपन वो भी पूरे टोटल भी कहेंगे तो भी जगत श्रेणी का संख्यात में भागी है, और ये भी कहेंगे तो भी जगत श्रेणी के संख्यात में भागी है। लेकिन ये संख्या कम हो गई ना बहुत, और वो उन जीवों की कम हो गई जो अपन की एकांत अनुवृत्ति वगैरह के जो सब थे ना, वो सब वाले योग स्थान घट गए, लेकिन जे योग स्थान तो ज्यादा है ना। तो ये एक समय के हिसाब से बता रहे हैं दीदी, जीवों की संख्या कैसे मतलब बता रहे हैं, क्या है? मैं ये बता रहे हैं कि अब हमारे इतने योग स्थान है, कितने, मान लो पूरे योग स्थान हमारे, जैसे अपन अंक संदृष्टि में इसमें 32 बता रहे हैं, वो जगत श्रेणी के संख्यात में भाग है। तो इन योग स्थानों में से कौन से योग स्थान में सबसे ज्यादा जीव पाए जाएंगे। हाँ तो मतलब एक समय में, यही तो पूछ रही हूँ, एक समय में। हाँ हाँ हाँ, एक ही समय में, मतलब नहीं वो योग स्थान, जैसे मान लो अपन ने योगों की वृद्धि बढ़ाई, जैसे जघन्य इंद्रिय का जघन्य परिणाम योग स्थान है, उससे दूसरा वाला योग स्थान थोड़ा बढ़ के है, फिर तीसरा और बढ़ के, चौथा और बढ़ के, पांचवा और बढ़ के, ऐसे करते करते फिर अपन का जब द्वि इंद्रिय का तो होगा, 3 इंद्रिय का जघन परिणाम योग स्थान आएगा, तो वो इससे पल्ल का असंख्यात गुणा हो जाएगा। ठीक है, अभी तो थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे थे, वही अपन को बढ़ाना तो वही है कि जो सूच्यंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण जघन स्पर्धक बढ़ाना है, तो पहले अपन ने पढ़े हैं। इस ढंग से बढ़ाते बढ़ाते बीच के योग स्थान बढ़ाते बढ़ाते दुगना होगा, तिगुना, चौगुना, आठगुना, संख्यात ऐसे असंख्यात गुना हो जाएगा, तो वो 3 इंद्रिय का जघन परिणाम योग स्थान आ जाएगा। फिर ऐसे करते फिर 3 इंद्रिय वाले चालू होंगे, 2 इंद्रिय वाले चालू हैं, 2 इंद्रिय वाले तो शुरू से चल ही रहे, और बीच में 3 इंद्रिय वाले चालू हो गए, अभी 3 इंद्रिय वाले नहीं थे मान लो इतने जघन्य वृद्धि वाले, लेकिन 3 इंद्रिय वाले चालू हुए,
फिर अब दो इंद्रिय और तीन इंद्रिय वाले अपन मध्यम पे जा रहे हैं। अभी छह इंद्रिय संबंधी अभी जगन उपाधि परिणामी वो स्थान चालू नहीं है। फिर थोड़े ऊपर जाएंगे अपन, वो ये संख्या गुणा पल का संख्या गुणा करेंगे, वहां पर अपना फिर जो योग स्थान आएगा, वहां से चो इंद्रिय का जघन परिणामी योग स्थान आ जाएगा। ठीक है। फिर और ऊपर जाएंगे तो असंगी पंचेंद्रिय का जघन परिणाम योग स्थान आएगा। फिर ऊपर जाएंगे तो संगी पंचेंद्रिय का जघन परिणाम योग स्थान आएगा। ऐसे अपन ने पहले लिए थे क्रम से बढ़ती बढ़ती। नहीं, ये तो आपने बताया था, ये तो समझ में आ गया। ये ऊपर जो वाले अभी नहीं। हाँ, नहीं जो नहीं अभी इसकी। आपने बताया। हाँ, हाँ पर ये गणित जो बताई ना कि मतलब एक जीव इतने और हाँ योग अब स्थान इतने ये हाँ परिणाम अब योग में। देखो। ठीक 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 है। अब इसमें जो दीदी 32 एक योग स्थान का ले रहे हैं, कि जैसे अब जो 32 योग स्थान बनाए हैं अपन ने, कैसे बनाए 32 योग स्थान, थोड़ा सा ऊपर और करना दीदी, थोड़ा सा ऊपर। हाँ, जैसे ये सबसे नीचे वाला है जिसमें हम देखा जा रहा है 16 जीव है। ठीक है। इस दो इंद्रिय जीव का जघन परिणाम योग स्थान है। और नीचे करो और नीचे, हाँ जिस 16 जीव दिख रहे हैं ना, कह रहे इसमें 16 जीव है, मतलब इस योग स्थान को धारण करने वाले 16 जीव है। ठीक है। फिर इससे ऊपर जो योग स्थान है उसको धारण करने वाले 20 जीव है, फिर 24 जीव है, फिर 28 जीव है, फिर उसके बाद 32 जीव है, फिर 40 है, 48 जीव है, 56 जीव है, 64 है, 80 है, 96 है। ठीक है। 112। अब उसके बाद 112 के बाद जो 128 आए ना, ये वाला जो योग स्थान है, इसको सबसे ज्यादा, ये वाला योग स्थान सबसे जीवों को सबसे ज्यादा होता है। इस योग स्थान में सबसे ज्यादा जीव रहते हैं। दीदी ठीक आया। हम इसको ये मान लें कि 8 समय जो योग परिणाम योग नहीं स्थान नहीं नहीं, रहते वो हैं अब उसको वो छोड़ दो, सबसे वो छोड़ ज्यादा दो। जीव। ना ना, 8 समय वाले तो सबसे कम अच्छा जीव थे। वो वाला, वो विषय और इसका एक अच्छा दूसरे से वो मतलब नहीं है। ठीक है। अच्छा वो हमने काल की अपेक्षा बताया था, उसमें बताए थे 8 समय वाले सबसे कम है योग स्थान, है ना। अब हम अच्छा जीव बता रहे हैं कि जो ये यमवत का जो जीव स्थान है ना, जी वाला योग स्थान जो है, ये 32 योग स्थान बनाए हैं हमने। तो अब समझ लो अपने जिस नंबर पे भी ये आ रहा है हम्म योग स्थान, ये वाला जो योग स्थान जो हम्म यहाँ पे हमने ये चौड़ाई क्यों बनाई, कि यहाँ जीवों की संख्या ज्यादा है। वहां अपन काल की संख्या की अपेक्षा चौड़ाई ज्यादा बना रहे थे, यहाँ जीवों की संख्या की अपेक्षा बता रहे हैं। अच्छा तो यहाँ 128 जीव है इस योग स्थान को धारण करने वाले। तो तो कह रहे यही वो तो जो पूछ सब। रहे हैं दीदी, हाँ 128 जीव हैं इस योग को धारण करने में, तो एक समय में मैक्सिमम ये होते हैं, हमको समझ नहीं आ रहा असल में आप क्या बता रहे हो। अभी नहीं है, आप फिर से सुनो। जैसे इतने नहीं, योग स्थान यहाँ अपन पे ने। जीव हैं, एक अधिक जीव हैं, 128 वाले सबसे अधिक हैं। तो एक हाँ, समय में है ये जीव, कैसे क्या बता रहे हैं, ये एक बताना। समय में नहीं, अपन की जो योग स्थानों की संख्या है ना, उनमें बीच वाले जो योग स्थान है उसको सबसे ज्यादा, वो योग स्थान सबसे ज्यादा जीवों का बनता है। ठीक। अच्छा अच्छा, मतलब कोई भी तो ये जीव योग स्थान बनाएंगे तो दीदी ये हम वाले। तीनों मिलके माने या परिणाम योग स्थान हाँ, माने? परिणाम योग स्थान की चर्चा है, ये दो इंद्र से लेकर के ठीक संगी पंचेंद्रिय की। हाँ, तो मतलब जो ये ठीक है 128 जो मैक्सिमम जीव हैं, ये तो हाँ, योग यानी मतलब ये जैसे वाले अभी योग अपन स्थान इसको बता रहे हैं कि जी 128 जी बता रहे हैं जी, अपन तो अपने अंग संदृष्टि से बता रहे हैं, क्योंकि हम्म। अपन ने 1422 त्रस्त जीवों की संख्या मानी है। ठीक है। उनमें से 1422 त्रस्त जीवों में से 128 जीव विशेष योग स्थान को प्राप्त करते हैं, है ना। ये वाला जो अच्छा योग मैं, स्थान है, हाँ ठीक ये है ठीक है ठीक है। ठीक है, मतलब आवाज में ज्यादा लगे। से ज्यादा जी, हाँ ज्यादा जीव इस हाँ, वाले योग ज्यादा से स्थान। ज्यादा ये वाला योग स्थान ज्यादा जीवों को बनता है, यानी ठीक दो है ठीक इंद्रियों है। को भी बनेगा, तीन इंद्रियों को भी, चौ इंद्रियों को, हाँ समझ किसी को भी गए। बन सकता है, ये नहीं कह रहे। हाँ लेकिन हाँ ये वाला योग स्थान को धारण करने वाले जीवों की संख्या ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, कि ये योग स्थान सब जीवों को बनना, दो इंद्रिय को भी बनना, तीन इंद्रिय को भी बनना, चौ इंद्रिय को, पंचेंद्रिय सबको तो बनना है, इसलिए इनमें अब जीवों की समझ में संख्या आया, ज्यादा हो जाएगी। अब समझ में आया। तो ये यम के मध्यम है, इसलिए जीवों की अपेक्षा हमने ये बताई है। क्योंकि अब जो दीदी हम इसके समय पे ऊपर अटके वाला हुए थे ना वहाँ। जी, योग हम दीदी स्थान समय में पे जीव अटके हुए द्रव्य, थे ना इसलिए। क्या, फिर से बोलो।
दीदी हम समय पे अटके हुए थे कि वो 8 समय वाले सबसे ज्यादा इस हाँ, चक्कर में। वो इसी से तो पहले जब हम लोगों ने पढ़ा था तो हमें ये अब मत कि हमने बहुत लोगों से पूछा कि हमें ये चीज समझ में क्यों नहीं आई, क्योंकि जीवों की अपेक्षा लगाते थे वहाँ काल की अपेक्षा भी गाथा हमें दे दिया। तो काल की अपेक्षा वाली गाथा अलग है, और फिर जो अब आज अपन ने पढ़ी है ना वो वाली गाथा है जीव की अपेक्षा की, तो वो ही अब रचना अलग क्योंकि दीदी बनेगी। दोनों में यवाकार रचना हो रही है तो हाँ, इसलिए और कंफ्यूजन हो दोनों रही की है। रचना व्याकार, और ये भी बता दें कि उसका यव का जो मध्य भाग आ जा रहा है वो नीचे जाएगा, और जीव वाला यव मध्य भाग ऊपर जाएगा। यद्यपि इसमें ऐसा बताया नहीं, लेकिन फिर भी जब अब मतलब धवल आदि ग्रंथ पढ़ेंगे तो ये लोग मतलब बताते हैं इसमें कि इसका यव मध्य भाग ऊपर है, और जो काल वाला यव मध्य है ना वो नीचे है, वो नीचे ही बन जाएगा थोड़ी सी, और इसका ऊपर तक जाएगा, थोड़ी सी ऊपर, इसका मतलब मोटाई तो ऊपर दीदी तक जो जाएगी। काल वाला भी जो आपने बताया है, तो जैसे कह रहे हाँ, 8 समय के लिए, तो मतलब वो योग स्थान इस 2 समय से या 3 समय से ज्यादा बनता ही नहीं है वो वाला स्थान, योग स्थान। कौन सा वाला? यदि जो भी मतलब 2 3 4 5 अपन ने गिने वो वाले, तो हाँ, ये जो मतलब दो ऊपर समय के लिए हाँ, जैसे अपन कहेंगे बहुभाग जो संगी है। हाँ, पंचेंद्रिय का, सुनो अर्चना, संगी पंचेंद्रिय का उत्कृष्ट योग स्थान कितने समय तक बनेगा? 2 समय से ज्यादा बनेगा ही नहीं, यही मैं क्योंकि पूछे, दो सबसे समय से ऊपर ज्यादा वाला। बनेगा तो हाँ, बस उसके बाद तो तो उसका चेंज हो जाएगा फिर योग चेंज स्थान। नहीं, मतलब उसके वो नीचे वाले और भी जितने योग स्थान है बहुत सारे, वो सब 2 समय ही बनेंगे। अच्छा। सबसे ज्यादा योग वृद्धि जो है ऊपर वाला है, सबसे ऊपर वाला है ना, वो 2 समय लिया। और उसके बाद अपन ने 65,536 में से 49,000 तो 2 समय वाले ही लिए, उनके 2 समय से ज्यादा समय ही नहीं बनना। तो हाँ, नीचे मतलब उस बहुत सारे क्योंकि नीचे तक उत्कृष्ट आएंगे से ना, वो वहाँ नीचे, वो सब 2 ही समय उत्कृष्ट से बनना नीचे है। भी आएगा दीदी, वो हाँ, उत्कृष्ट से नीचे भी आ रहा है तब भी वहां पे 2 समय वाला है। हाँ, क्योंकि बहुत नीचे तक के 2 समय बिल्कुल। ही बनना है, यानी उसमें हाँ भी बिल्कुल, जो फिर 2 समय जाके बनने वाले हैं वो संगी पंचेंद्रिय के भी हैं, संगी पंचेंद्रिय के, 3 इंद्रिय के, 2 इंद्रिय के, सबके बनेंगे उसमें, मतलब दो सबके इंद्रिय तक वाले ना, तो वो सबके बन सकते हैं 2 समय वाले। वो कितने ही योगी स्थान नीचे आएगा तब 3 समय वाला बनेगा। वो हाँ, कितने बहुत सारा है उसका, वो बहुभाग है वो, बहुभाग है बिल्कुल। हाँ बहुभाग है नहीं दो मतलब, समय वाला। हाँ मतलब वो तो आ गया, हम यही कह रहे हैं कि मतलब कोई जीव के परिणामों की क्योंकि सुनो विचित्रता तो, देखोगे। हाँ। हाँ, अब तुम सोचो जो एक योग स्थान अपन कह रहे हैं ना, जैसे जो 128 में जहाँ जीव है, वहां पर 2 इंद्रिय जीवों का भी परिणाम योग स्थान है, 3 इंद्रिय का भी है, 6 हम्म। इंद्रिय का भी